प्यार से बोलिए धनंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत किसी महापुरुष की वाणी है कि आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा। आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा। ठहरोगे किस मकान में लौटोगे जब दोबारा। तो सत्संगत आप सभी महापुरुष तो इस बात को जानते ही हैं कि सत्संगत आपने अपने मूल को सद्गुरु की कृपा से देखा जाना। तो आप सभी तो शायद इस बात को जानते हैं कि हमें जाना कहाँ है, हम आए कहाँ से हैं। सत्संगत ये बात बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर सी बातें हैं कि आपने अपने घर को देखा है। सत्संगत आपने अपने मूल को देख लिया है। हमें जाना है तो अपने मूल में मिल जाना है। सत्संगत थोड़ा सा विचार करने का विषय है कि इस निराकार ब्रह्म में सारी सृष्टि समाहित है। तो सत्संगत इसका मतलब है कि सारी सृष्टि तो उसी में जानी है जहां हमको जाना है। बस अंतर यह है कि हमको पता है कि मेरा मूल क्या है, और इस संसार वालों को शायद इस बात का पता नहीं है कि मेरा मूल कहाँ है, कहाँ से हम आए हैं और सत्संगत हमको कहाँ जाना है। तो सत्संगत दास के कहने का मतलब है कि आप महापुरुष बहुत किस्मत वाले हैं, लक्की वाले हैं कि आपको आपके जीवन में सद्गुरु मिला और आपने अपने मूल को जाना कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। सत्संगत दास के कहने का मतलब है कि सत्संगत हमने परमात्मा को जान लिया, मान लिया, देख लिया। सत्संगत परमात्मा को जान लिया, अच्छी बात है, लेकिन दास का मतलब है कि सत्संगत हम परमात्मा को जीवन में धारण करें। गुरु को हमने माना, सत्संगत हमने अगर गुरु की मान लें वो सत्संगत हमारा जीवन बन सकता है। और सत्संगत जो गुरु हम सभी से उम्मीद रखते हैं, तो सत्संगत हमारा गुरु भी हमारे कर्म से, हमारे विचारों से भी प्रसन्न हो गए। और सत्संगत हम जहाँ भी रहेंगे तो ये संसारी भाई भी हमारे विचारों और सत्संगत हमारे कर्मों को देखकर उनको भी ये शायद लगता होगा कि ये अच्छे लोग हैं, ये गुरु वाले लोग हैं। तो सत्संगत दास के कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में सत्संगत परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि सतगुरु भी यही हमसे चाहते हैं कि हमने परमात्मा को देख लिया, अच्छी बात है, जान लिया, अच्छी बात है, लेकिन हमारा सुंदर सा जीवन होना चाहिए, हमारे कर्म में परिवर्तन होना चाहिए, तभी सत्संगत हमारा लोक परलोक सुंदर सुहेला हो सकता है। और सत्संगत दास और क्या कहे, दास बस यही कहता है कि हमारे कथने और हमारे करने में सत्संगत अंतर हो,
ये नहीं कि मेरा बोल तो बहुत सुंदर है लेकिन साथ संगत मेरा कर्म सुंदर नहीं है। तो साथ संगत बोल के साथ हमारा कर्म भी सुंदर होना चाहिए। चूँकि साथ संगत हमें जब भी कुछ प्राप्त होता है तो हमारे सुंदर कर्मों के साथ ही प्राप्त होता है। तो साथ संगत हम सभी महापुरुष को प्रयास करना चाहिए कि हम अपने सतगुरु के बताए हुए आदेश उपदेश में रहकर ही अपने जीवन की यात्रा को तय करें। साथ संगत आप जानते हैं, पानी का रट लगाने से हमारा प्यास नहीं मिट सकता, भूख का रट लगाने से हमारा भूख नहीं मिट सकता। तो साथ संगत इसी प्रकार से साथ संगत हम संगत में जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ संगत अगर हम सद्गुरु के आदेश को उपदेश को अपने जीवन में धारण नहीं करते तो फिर साथ संगत हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो साथ संगत दास चाहता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारा सुंदर सा जीवन हो, हमारा कर्म सुंदर हो। तो साथ संगत से ये जो हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है तो साथ संगत ये सुलभ होगा, सुंदर होगा, सार्थक होगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।